पीपल, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून गोल घूमता है, हाँ या ना? अर्थ मून को ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करता है ऐसा, तो मून अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता? कभी सोचा है इसके बारे में? हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज मतलब अपकमिंग क्लासेस में। क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया? लॉजिक नहीं, आइडिया जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्लियर है ना? अर्थ मून को क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है, फिर भी मून अर्थ पे जाके गिरता नहीं है। क्यों? वो मुझे इस सेक्शन में पता चलेगा, हमें इस सेक्शन में पता चलेगा। इज दैट क्लियर पीपल? बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस, हमें कुछ चीज़ों से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू स्टडी दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, पहले वो सब चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ना, तो अगर मैंने इसको अपना वाई एक्सिस माना, इसको अपना एक्सिस माना, इसका पोजीशन हम कैसे बताते हैं? इसका पोजीशन हम डिस्प्लेसमेंट से बताते हैं। बताते ही नहीं बताते पीपल, है ना? डिस्प्लेसमेंट से बताते या डिस्टेंस से बताते हैं उसका पोजीशन, हाँ या ना? अच्छा, ये चीज़ क्या कर रहा है? ये चीज़ सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, हम कहेंगे दिस बॉडी इज ट्रांसलेटिंग। बट अगर तुम्हारे पास कोई घूमता हुआ बॉडी, ए बॉडी विच इज रोटेटिंग, उसका पोजीशन तुम कैसे स्पेसिफाई करोगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए सर्कल? ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। तो लेट अस इमेजिन कि तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में घूम रहा है। लेट अस इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया? y। एंड लेट अस से हमारा पार्टिकल अभी यहाँ पर है एट टाइम t इक्वल टू 0। बात समझ में आया? घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग। इज दैट क्लियर पीपल? घूमते 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 t टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ जाके पहुँचता है। ये टाइम कितना है? t। तो कितना एंगल घूम लिया ये जनता? थीटा। समझ में आया? अच्छा, अभी बात को समझना। जब ये पार्टिकल घूमता है, कैन आई से दैट द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल हैज स्वेप्ट एन एंगल ऑफ थीटा? हाँ या ना? अभी एक बात बताओ, तुमने अगर मुझे पूछा सर ये बताओ ये घूमता हुआ पार्टिकल टी टाइम पे कहाँ पर है, तो अगर मैंने तुमको थीटा बता दिया, क्या तुम उस पार्टिकल को ढूंढ के निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बता दूँ, तुम्हें पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पार्टिकल कहाँ पर है टी टाइम में, थीटा बता दूँ तो वो तुम्हें उसका लोकेशन पता चलेगा ही नहीं, पता चलेगा, राइट? तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल गोल घूमता है, उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? थीटा। और यहाँ पर हम थीटा को क्या बुलाएंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं इन दिस केस। इस केस में हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लॉजिक समझ में आया सबको? ओके, सो इन दिस केस थीटा, अगर मैं थीटा को नाम देना चाहूँ, थीटा इन दिस केस कैन बी कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो तुम्हें ये बताएगा कि टी टाइम पे हमारा पार्टिकल कहाँ पर लोकेटेड। इज दैट क्लियर पीपल? अभी ये ऑब्जेक्ट कितना तेज ट्रैवल कर रहा है, हाउ फास्ट दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। तरह से डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस लिख के रखा है। अगर मैंने पूछा कि हाउ फास्ट दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, तुम उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? कैसे एक्सप्रेस करोगे इन दिस केस? अगर तुम्हें बताना है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, इज इट नॉट विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी? इज इट नॉट विद द हेल्प ऑफ स्पीड? तुम्हें ये बताते हो कि एक पार्टिकल कितना फास्ट ट्रांसलेट कर रहा है, कितना तेज ट्रैवल कर रहा है। बोलो पीपल, राइट? तो हाउ फास्ट दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, फास्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ फास्ट दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पीपल? वेलोसिटी से, जो कि एक्चुअली उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। होता ही नहीं होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक, देखो अभी यही लॉजिक अगर तुम सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना चाहो और तुमने मुझे पूछा सर आप ये बताओ हाउ फास्ट द पार्टिकल इज रोटेटिंग। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर तुमने क्या पूछा? हाउ फास्ट द पार्टिकल इज ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक उसी तरीके से, उसी इमोशन से तूने मुझे पूछा ये बताओ सर ये पार्टिकल कितना तेज सर्कल में घूम रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या यूज करते हैं पीपल? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। तो अगर मैं कहता हूँ ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है,
तो ओमेगा को क्या बोलेंगे पीपल? ओमेगा विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जैसे यहाँ पर वेलोसिटी पोजीशन कितना तेज चेंज हो रहा है वो बताता है, ठीक उसी तरीके से ओमेगा तुम्हें ये बताएगा थीटा कितना फास्ट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो फील आ रहा है नहीं आ रहा? तुम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बोलो तो? पोजीशन बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, नेक्स्ट क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुम्हें ये बताता है कि ये वेलोसिटी जो है ये कितना फास्ट चेंज हो रहा है। हाँ है ना? ये पार्टिकल अगर ट्रैवल कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन अगर मैंने ए दे के रखा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? dv/dt। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जैसे एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है। अगर तुम्हें ये बताना है कि ओमेगा कितना फास्ट चेंज हो रहा है, तभी एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बुलाएंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। हाउ फास्ट ओमेगा इज चेंज। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? सो नेक्स्ट जो आएगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा। अल्फा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? जिसका डेफिनेशन क्या होगा पीपल? डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज हाउ फास्ट एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन बताता है, एंगुलर वेलोसिटी कितना फास्ट पोजीशन चेंज हो रहा है ये बताता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है वो बताता है। सिंपल, सबका आया समझ में? अच्छा अभी देखो, अगर कोई पार्टिकल चंदा ध्यान से सुनो, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका स्पीड v विल इट नॉट बी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल? छोटे क्लास में पढ़ा है ना, जब सर्कल में कोई पार्टिकल घूमता है तो वेलोसिटी हमेशा किस तरह पॉइंट करता है? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। अभी यहाँ पर है, कुछ देर के बाद जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा उसका वेलोसिटी ऐसा होगा, कुछ देर के बाद पार्टिकल घूम के यहाँ तक पहुँचेगा उसका वेलोसिटी हम ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल घूम के यहाँ पहुँचेगा उसका वेलोसिटी हम ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, घूम के यहाँ पहुँचेगा तब हम उसका वेलोसिटी ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। राइट? तो हमेशा याद रखना ये जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल। कुछ तो बोलो जनता, हाँ ये ना? अच्छा, जब ये घूम रहा है इसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो होगा, ओमेगा होगा ही नहीं होगा पीपल? यस पीपल, v क्या है? v क्या है? उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओमेगा क्या है उसका? एंगुलर वेलोसिटी। v को हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों बुलाया? क्योंकि सर v जो है वो टेंजेंट के अलाउंग है। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? या मैं इसको स्पीड भी बुला सकता हूँ। क्या बुला सकता हूँ? स्पीड। इज दैट क्लियर पीपल? अच्छा, अगर तुम इस मोशन को ध्यान से देखोगे तुम्हें डायग्राम में दिखाई देगा मैंने v को सेम रखा है। किसको सेम रखा है? v। क्या वेलोसिटी सेम है पार्टिकल का? क्या वेलोसिटी सेम है? यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी v, हर जगह तो वैल्यू सेम ही है। क्यों नहीं है वेलोसिटी सेम? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका पूरा डेफिनेशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर पार्टिकल जब गोल घूमता है उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज होते रहता है। लेकिन इस घूमते हुए पार्टिकल का क्या मैं कह सकता हूँ स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, और इन अदर वर्ड्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग इन ए सर्कल इज अ कांस्टेंट। तो ऐसे मोशन को हम बुलाते हैं यूनिफॉर्म, क्या बुलाते हैं जनता? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ बोलो जनता। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ द
rotating particle is constant. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा. पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अपना कहानी स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक सबको आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है पीपल. अच्छा, अभी यहाँ पर तुम्हें v दिख रहा है जो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पर तुम्हें ओमेगा दिख रहा है जो उसका एंगुलर वेलोसिटी. क्या इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन देम? सोच के तो लगता है देयर इज अ कनेक्शन, बिकॉज अगर ये v ज़्यादा है तो ओमेगा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, नहीं होगा? ओमेगा ज़्यादा है तो v क्या होगा? ज़्यादा. इफ द पार्टिकल हैज़ हायर टेंजेंशियल वेलोसिटी तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा ही नहीं होगा, राइट? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. Relation between tangential speed and angular velocity. जनता बोलो हाँ या ना? इसमें हाँ क्या बोलो? समझ में आया क्या निकालना है? अच्छा, तो ये निकालने के लिए पीपल ध्यान से सुनना. रेडी सब लोग? सो लेट अस टेक अ सर्कल. इसको मैं अपना x एक्सिस मानता हूँ, इसको मैं अपना y एक्सिस मानता हूँ. सब लोग सुन रहे हो ना? उसके बाद लेट अस से हमारा पार्टिकल यहाँ पर है जो घूम के यहाँ से यहाँ तक आता है. ये पार्टिकल है जो घूम के यहाँ से यहाँ तक आता है. इज दैट क्लियर पीपल? इस प्रोसेस में उसने कितना एंगल स्वीप किया है? कैन आई से दैट द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इज डेल थीटा? कैन आई से दैट? और उसने सर्कल के सरकमफरेंस के अलोंग कितना आर्क लेंथ कवर किया है? डेल एस. आर्क पता है ना? आर्क, इस लेंथ को आर्क बोलते हैं. डेल एस इज व्हाट? आर्क लेंथ. या एक काम करते हैं, मैं डेल नहीं लिखता, मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो मैं इसको एस लिख देता हूँ. लेट अस इसने कितना एंगल कवर किया? थीटा लिख दिया. ठीक है, डेल बाद में एवरेज में यूज़ करेंगे. अभी के लिए आर्क लेंथ एस मान लिया और एंगल कितना कवर किया उसने? थीटा. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सबको आ रहा है समझ में? क्या तुमने किसी ज़माने में ये फॉर्मूला के बारे में सुना है? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? सुना है? अच्छा, लेट अस से इस सर्कल का रेडियस हमने क्या देकर रखा है? आर. सो एंगल इन दिस केस कितना है? एंगल इन दिस केस हम लोग थीटा लिख सकते हैं. आर्क लेंथ क्या लिख सकते हैं? एस. रेडियस को आर लिख सकते हैं. कुछ तो बोलो, है ना रनर? सबको आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या थीटा वक्त के साथ बदल रहा है? इस थीटा चेंजिंग विद टाइम. अगर थीटा चेंज होता है, क्या एस का वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? सो कैन आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ओके, सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time. तो क्या मिलेगा? d थीटा बाई डी टी. 1/r तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा? ds बाई डी टी. क्या मैं डी थीटा बाई डी टी का ओमेगा लिख सकता हूँ? 1/r ds बाई डी टी. क्या लिखा मैंने? ds बाई डी टी. इसको क्या मैं v लिख सकता हूँ? ध्यान देना जनता, ये s जो है वो क्या है? आर्क लेंथ. ध्यान देना जनता, क्या मैं इसको डिस्टेंस बोल सकता हूँ? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, मैंने एक्चुअल पाथ कवर लिया है. गलत बोल रहा हूँ मैं? एस क्या है? एस एक्चुअल पाथ कवर नहीं है. डिस्प्लेसमेंट होने से तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनाता. एस माना मतलब हमने क्या माना? डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ कवर्ड, आर्क लेंथ, डिस्टेंस. बोलो जनता, कवर्ड. तो यहाँ पर ds बाई डी टी करने से तुम्हें जो v मिल रहा है ये वेलोसिटी नहीं है जनता, ये क्या है? स्पीड. ये याद रखना, ये जो तुम्हें मिला ये क्या है?
स्पीड। और ये रिश्ता क्या मैं v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूँ? यहाँ पर तुम्हारे स्पीड को किसके साथ रिलेट किया गया है? स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या किया गया है? रिलेट। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो आगे जाके हमें चाहिए होगा। ये एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन का रिलेशन है। v जो है वो ट्रांसलेशन के साथ कनेक्टेड है, ओमेगा जो है वो रोटेशन के साथ कनेक्टेड है। ओमेगा ज़्यादा तो v ज़्यादा, v ज़्यादा तो ओमेगा ज़्यादा, ये हमें फील आता है। एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो विवेक, देखो एक इलास्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। एक रस्सी है, रस्सी के एक एंड में तुमने पत्थर बांध के रखा है। बांध के रख के तुम इसको क्या कर रहे हो? गोल गोल घुला रहे हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, v कांस्टेंट है, v चेंज नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये तो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर मैं रस्सी को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाऊं तो रस्सी टाइट हो जाता है और पत्थर ऐसे घूमता है। तुम जितना फास्ट घुमाओगे रस्सी का टाइटनेस उतना इंक्रीज होगा, होगा ही नहीं होगा? अभी एक बात बताओ, घुमाते घुमाते अगर ये रस्सी टूट जाए यहाँ पर तो ये पत्थर किधर जाए? तुम्हारा पत्थर ऐसा ट्रैवल करेगा नहीं करेगा? अच्छा, पत्थर अगर इस तरफ ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका वेलोसिटी इस तरफ है। दैट इज द रीजन अगर अभी रस्सी टूट जाता है द पार्टिकल विल ट्रैवल अलोंग दिस डायरेक्शन। मतलब पार्टिकल का इस तरफ जाने का इच्छा है, इट हैज एन इंटेंशन टू ट्रैवल अलोंग दिस डायरेक्शन। और तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि रस्सी अगर मैंने इस पत्थर के साथ कनेक्ट किया तो रस्सी इस पत्थर पे इस डायरेक्शन में टेंशन लगा रहा है नहीं लगा रहा? देयर इज अ टी एक्टिंग ऑन द पत्थर अलोंग दिस डायरेक्शन। एक बार ये सोच के देखो ये टी कर क्या रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टी एक्टिंग ऑन द स्टोन? अगर ये टी नहीं होता तो क्या होता? सोचो, टी रस्सी टूट गया, टेंशन जीरो, पत्थर कैसे चला जाएगा? ऐसा। ये टेंशन टी क्या करता है? टेंशन टी पत्थर को इस तरफ अंदर की तरफ खींचता है। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर ये टी नहीं होता तो पत्थर ऐसा निकल जाता, बट टी होने के कारण, रस्सी होने के कारण पत्थर जाना तो चाहता है इस तरफ, लेकिन रस्सी उसको ऐसा पुल करता है तो ऐसे उसका डायरेक्शन ऐसे बेंड हो जाता है। होता ही नहीं होता, जाना इस तरफ चाहता है बट रस्सी जब इसको ऐसे पुल करता है तो उसका डायरेक्शन ऐसा बेंड हो जाता है। जब ये पत्थर यहाँ पर आएगा, जब इसका वेलोसिटी v ऐसा है, इसको किधर जाना है? इसको ऐसे जाना है, बट रस्सी का टी जो लग रहा है, ये टी क्या कर रहा है? देखो ये इधर जाना चाहता है बट रस्सी ने इसको ऐसे खींचा तो वो ऐसा नहीं जाके ऐसे बेंड हो जाता है। बात समझ में आया? अगर तुमने इसका फील लिया होगा तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि टेंशन टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ v। बात समझ में आया? ये v है, यहाँ से रस्सी खींच रहा है, पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, रस्सी ने पकड़ के रखा, रस्सी ऐसा पुल कर रहा है, तो जब ये ऐसा जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ दिस पुल वो ऐसा बेंड हो जाएगा। ऐसा जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ द पुल वो ऐसे बेंड हो जाएगा। ऐसा जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ द पुल वो ऐसे बेंड हो जाएगा। फील आ रहा है नहीं आ रहा तुमको? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये टेंशन ही है जो तुम्हारे वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अगर ये टी नहीं रहता, अगर ये टी नहीं रहता, रस्सी टूट गया, टेंशन जीरो, तो पार्टिकल ऐसे चला जाता। ये टी के कारण ही ये ऐसे बेंड होके ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है पीपल? ये टी ही है जिसके कारण ये पत्थर एक सर्कुलर रास्ते पे गोल घूम पा रहा है, बिकॉज ये टी ही है जो इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो अगर ये टी नहीं है तो कोई भी चीज़ सर्कल में घूम नहीं पाएगा। मतलब टी बोलना सही नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमना चाहता है तो सेंटर से या सेंटर के तरफ एक फोर्स लगना ही पड़ेगा। There has to be a force acting towards the center of the circle. अगर वो फोर्स नहीं है तो उसका दिशा बदलने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं। तो अगर तुमने दिशा बदला ही नहीं है तो इसका वेलोसिटी जिस तरफ होगा उसी तरफ निकल के चला आएगा। दिशा बदलने के लिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए उस पार्टिकल पे सेंटर के तरफ पॉइंट करता हुआ एक फोर्स चाहिए। और सबको पता होगा उस फोर्स को हम फेमसली क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जनता बोलो हाँ या ना? उसको हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब क्या है? वो फोर्स हमेशा किसके तरफ पॉइंट कर रहा होगा? तो फोर्स ऑलवेज विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमेशा
किस तरह पॉइंट करेगा, सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा. दैट इज द रीजन हमने इस फोर्स का नाम क्या देकर रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इज द फोर्स विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या तुम इस बात को मानते हो, समझते हो कि अगर ये टी नहीं होगा, या टी छोड़ो को, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू मूव इन ए सर्कल. ये वो फोर्स है जिसके कारण वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है. कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मून रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. कुछ देर पहले बनाया था मैंने कि अगर ये अर्थ है, जनता ध्यान से सुनो, दिस इज अर्थ, और इसके चारों तरफ अगर मैं मानता हूं कि मून क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है, मून का वेलोसिटी ऐसा है, तो इसकी वेलोसिटी को बेंड करने के लिए एक फोर्स चाहिए नहीं चाहिए? तो ये पुलिंग फोर्स, इन दिस केस इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. उसी पुल के कारण तुम्हारा मून जाना तो इस तरह चाहता है लेकिन घूम जाता है, ऐसा जाना तो इस तरह चाहता है फिर से ऐसे घूम जाता है. बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस कहानी में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. एटॉमिक लेवल पे चेक करो, एटॉमिक लेवल पे भी तुम्हें सर्कुलर मोशन दिखाई देगा और वहाँ पर भी तुम्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा. कैसे? लेट अस इमेजिन कि तुम्हारे पास एक एटम है. ये एटम है, एटम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है? प्लस Zt. आता ही नहीं आता ये सब. Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक्चुअली क्या है? दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सर्कल में भ्रमण करता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है? तो अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, इसका वेलोसिटी ऐसा है, कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी ऐसा हो रहा है, तो वेलोसिटी को बेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर के तरफ पॉइंट करता हुआ कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए. और इस कहानी में वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? द इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. पढ़ा होगा ना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पर जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, Fe मैंने लिखा है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस केस कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज लाइक द नेम ऑफ ए डेजिग्नेशन. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अभी प्राइम मिनिस्टर अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग थे जो उस ऑफिस का काम कर रहे थे. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ऑफिस. उस ऑफिस में कौन बैठेगा? कभी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कभी ग्रेविटेशनल पुल सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो एक नाम है, नाम एक डेजिग्नेशन है. समझ में आया पीपल? उस डेजिग्नेशन को कौन कौन लेता है सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. टेंशन कभी सेंट्रीपिटल है, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल है. इवन तुमने देखा होगा कि जब तुम गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी ऐसा टर्न ले रहा है, ऐसे करके टर्न ले रहा है, तो तुम किस तरफ खिसक जाते हो? ऐसे खिसक जाते हो ना? जाते ही नहीं जाते. दरवाज़ा खुला रहेगा तो गिर जाओगे. मूवीज़ में देखा होगा ऐसे टर्न लेता है, हीरोइन को पकड़ के लेके जाता है, दरवाज़ा खोलते हीरोइन गिर जाती है इधर से दरवाजे से. गाड़ी जब ऐसा टर्न लेता है देखो भी कूद जाता है, जो भी हो. तो अगर दरवाज़ा बंद है, ये तो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, दरवाज़ा बंद है, सोचो बहुत फास्ट टर्न लेने से तुमको और बेहतर समझ में आएगा. जब शिलोंग फिलोंग जाओगे तब गाड़ी बहुत टर्न करता है नहीं करता, तो तुम खिसक के दरवाजे के साथ चिपक जाते हो नहीं जाते? क्यों जाते हो? क्यों? जब तुम दरवाजे को जाके धक्का देते हो, दरवाज़ा तुम्हारे बॉडी पे क्या देता है? नॉर्मल. भाई गाड़ी अगर सर्कल में जा रहा है, तुम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, तो तुम भी तो सर्कल में ही जा रहे हो. तुम नहीं जा रहे क्या सर्कल पे? गाड़ी अगर ऐसा टर्न ले रहा है, तुम भी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो? टर्न ले रहे हो. तो तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए नहीं चाहिए? हाँ ये ना. इसलिए जब जाके तुम दरवाजे के साथ चिपक जाते हो तो दरवाज़ा तुम्हारे बॉडी के ऊपर नॉर्मल लगाता है. किस तरफ? सेंटर की तरफ. अरे इस कहानी में नॉर्मल कौन सा पार्ट प्ले करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. बात समझ में आया? गाड़ी जब टर्न लेता है, रेस में देखा है, रेस टर्न करते हुए कभी कभी गाड़ी स्किड करके बाहर चला जाता नहीं जाता? स्किडिंग करते हुए देखा है? स्किडिंग करते हुए देखा है? जब या तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर बहुत ज़्यादा टर्न लोगे तो गाड़ी का बाहर की तरफ स्किड करने का चांसेस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ द रीज़न जब हम टर्न लेते हैं तो धीरे धीरे टर्न लेते हैं, बहुत स्पीड में टर्न नहीं लेते. तब स्किड करने का चांसेस क्या है? ज़्यादा. स्किड करने का इंटेंशन तो है ना गाड़ी का, है या नहीं है जनता? जैसे कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है और सोचो वो एक
सर्कुलर टर्न ले रहा है, इसका वेलोसिटी v है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न, तुम फील कर पाओगे अगर ये गाड़ी बहुत तेज ट्रैवल कर रहा है, अगर तुम रेस वेस देखोगे तो गाड़ी ऐसे स्किड करके बाहर की तरफ चला जाता है कभी कभी। तो तुमको एक बात समझना है कि गाड़ी का इंटेंशन किधर है स्किड करने का। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी किधर स्किड करता, बाहर की तरफ। स्किडिंग का बात कर रहा हूँ, स्किड किधर करता, बाहर की तरफ। बात समझ में आया? अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो स्किड किधर करता, बाहर की तरफ। तो ज़मीन के रिस्पेक्ट में अगर गाड़ी का टायर बाहर की तरफ स्किड करना चाहता है तो गाड़ी के टायर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। बात समझ में आया? तो गाड़ी के टायरों पे जो फ्रिक्शन लग रहा है F, इस टर्निंग में ये फ्रिक्शन गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। समझ में आया सबको? जब गाड़ी टर्न लेता है यही फ्रिक्शन इस गाड़ी को क्या देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आया पीपल? अगर बहुत ज़्यादा तेज ट्रैवल करोगे तो फ्रिक्शन का पता नहीं एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाता। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा टर्न लोगे तो फ्रिक्शन उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तुम्हारा गाड़ी किधर स्किड करेगा, बाहर की तरफ स्किड करके चला जाएगा। इसीलिए हम टर्न धीरे से लेते हैं ताकि फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स देना है उसे वो आराम से दे पाए। बहुत तेज ट्रैवल करोगे तो फ्रिक्शन उस सेंट्रीपिटल फोर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और तुम्हारा गाड़ी क्या करेगा, बाहर की तरफ स्किड करेगा। बात समझ में आया? नहीं थी? देखो जनता, भाई मैं डिराइवेशन में नहीं जा रहा इन दिस केस, ठीक है, डिराइवेशन में नहीं जा रहा, बट इसका जो एक्सप्रेशन है वो तुमको मैं बता दूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जैसे कि मैंने अब तक बताया, पत्थर, रस्सी के ऊपर एक टेंशन टी लग रहा है इस तरफ, और ये टी इस पत्थर को क्या करा रहा है, गोल घुमा रहा है। तो ये टेंशन टी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, अगर तुम्हारा पार्टिकल का मास m है और अगर वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर टेंशन टी का वैल्यू, अच्छा ऐसा नहीं बोल के मैं बोलूँगा कि जो सेंट्रीपिटल डिमांड है, सेंट्रीपिटल डिमांड है उसका वैल्यू क्या है, mv²/r। ये डिराइव कर सकते हैं बट अभी मैं नहीं कर रहा, अभी बस सुनो। समझ में आया पीपल? सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कितना चाहिए तुम्हें, mv²/r। ये डिमांड है और इस डिमांड को कौन सेटिस्फाई करेगा, जैसा सिचुएशन वैसा फोर्स, और वही फोर्स इस डिमांड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर तुम्हारा रस्सी बिना टूटे गोल घूम पा रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन ने इस डिमांड को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टेंशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है, दैट टेंशन इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, mv²/r। बात समझ में आया? अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे तुम इस v के वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, रस्सी का टेंशन का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दैट इज़ अ रीज़न, अगर तुम्हारे पास कोई रस्सी है उसको तुम जितना तेज घुमाओगे उस रस्सी का टूटने का भी चांसेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? तुमने अगर v इंक्रीज कर दिया तो क्या इंक्रीज होगा, mv²/r। देखो mv²/r चाहिए उसको गोल घूमने के लिए। दैट इज़ अ रीज़न मैंने सेंट्रीपिटल डिमांड लिखा है, उसको चाहिए इतना इस पार्टिकल को अगर उसको गोल घूमना है। क्या वो डिमांड सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, जो फोर्स उस डिमांड को सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर रस्सी बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ और तुमने बहुत तेज़ घुमा दिया तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, mv²/r, v तो बहुत ज़्यादा है। क्या रस्सी उतनी डिमांड को सप्लाई कर पाएगा? अगर वीक रस्सी है तो उसमें टेंशन उतना डेवलप हो ही नहीं पाएगा और वो उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, रस्सी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड ये पूछ रहा था अभी। तो अगर गाड़ी टर्न लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है जनता, टर्न लेना चाहता है, तो यहाँ पर इसका सेंटर की तरफ डिमांड कितना है जनता, डिमांड कितना है, mv²/ इसका रेडियस मैंने r मान लिया। अभी आ रहा समझ में, अभी आ रहा समझ में? तो क्या ये डिमांड फ्रिक्शन सेटिस्फाई कर पाएगा? अगर तुमने गाड़ी को आराम से कम स्पीड से टर्न किया तो mv²/r का वैल्यू भी क्या होगा, कम, और फ्रिक्शन उतने कम डिमांड को आराम से सेटिस्फाई कर सकता है और तुम आराम से टर्न ले पाओगे। बस सोचो तुमने फुल एक्सीलरेटर दबाया, हाई स्पीड से टर्न लेने का कोशिश कर रहे हो, तो डिमांड mv²/r बहुत बड़ा होगा नहीं होगा, बट फ्रिक्शन
इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा ही नहीं कर रहा जनता। बट फ्रिक्शन क्या इस डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो फ्रिक्शन के खुद के कैपेसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं करता। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू एन होता ही नहीं होता, म्यू एस इंटू एन। अगर उससे ज़्यादा डिमांड है एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू अगर म्यू एन से क्या है ज़्यादा, तो क्या होगा, क्या होगा, तो मैं बताता हूँ क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसका मतलब है जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो रहा, तो गाड़ी का भी नेचुरल टेंडेंसी होगा टू रिड्यूस द डिमांड। बोलो तो अगर तुम्हें बहुत तेज टर्न लेना है तो तुम कम रेडियस में टर्न लोगे या बड़ा रेडियस में टर्न लोगे? अगर बड़ा टर्न लेना है तो क्यों? इफ यू वांट टू टर्न विद हाई स्पीड से अगर टर्न लेना चाहते हो तो छोटा टर्न लेना ज़्यादा सेफ होगा या बड़ा टर्न लेना ज़्यादा सेफ होगा? बड़ा टर्न लेना ज़्यादा सेफ होगा। क्यों? तुमने वी को तो बहुत बड़ा कर दिया लेकिन डिमांड को तो कम ही करना है ना, तो तुमने किसको बड़ा कर दिया? आर को बड़ा कर दिया। किसको बड़ा कर दिया? रेडियस ऑफ टर्न। बात समझ में आया? रेडियस ऑफ टर्न अगर बड़ा हो गया तो डिमांड फिर से क्या हो जाएगा? कम। समझ में आया? सो दैट इज द रीजन तुम जब गाड़ी चला रहे हो और हाई स्पीड में टर्न लेना चाहते हो और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो गाड़ी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा? टू रिड्यूस द डिमांड। तो गाड़ी किधर स्किड करना चाहेगा? बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा ताकि उसका रेडियस क्या हो जाए? बढ़ जाए। बात समझ में आया? रेडियस अगर बढ़ गया तो उसको कम डिमांड को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम जो कहते हैं ना कि गाड़ी जब टर्न लेता है उसका बाहर की तरफ स्किड करने का टेंडेंसी होता है। क्यों टेंडेंसी होता है? ताकि वो डिमांड को क्या कर पाए? रिड्यूस कर पाए बाई टेकिंग ए टर्न ऑफ लार्जर रेडियस। बड़ा रेडियस का टर्न लेने का मन होता है उसका। समझ में आ रहा पीपल? बड़ा रेडियस में टर्न लेने का क्या होता है? उसका मन होता है। और उसका मन होता है वो बड़ा रेडियस में टर्न लेना चाहेगा। मैं नहीं कह रहा कि लेगा, इंटेंशन क्या है? बाहर की तरफ जाने का इंटेंशन है। किधर जाने का इंटेंशन है? बाहर की तरफ। तो टायरों पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक नेचर क्या है? बाहर की तरफ स्किड करने का। मैंने नहीं कहा कि स्किड करेगा, मैंने कहा स्किड करने का इंटेंशन शो करेगा। अगर फ्रिक्शन ने संभाल लिया तो स्किड नहीं करेगा, अगर फ्रिक्शन संभाल नहीं पाए तो स्किड करेगा, बाहर की तरफ रेडियस बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज द रीजन फ्रिक्शन किस तरह लगता है? सेंटर के तरफ लगता है। दैट इज द रीजन हम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज द रीजन। ध्यान से सुनो पीपल, ध्यान से सुनो। एक सर्कुलर टर्निंग में एक सेफ स्पीड होता है जिससे तुम टर्न ले सकते हो। उससे कम स्पीड में जाओगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करोगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा, है ना? पक्का? तू भी खड़ा हो जा।